तो दोस्तों, इस पार्ट में आप देखने वाले हो हुआ युहाओं को सन मून एम्पायर के अगेंस्ट एक डेंजरस मिशन में जाते हुए। ये मिशन युहाओं के लाइफ का सबसे डेडली मिशन होने वाला है और इस बारे में बेचारे युहाओं को भी कोई भनक नहीं होती है, क्योंकि अब वो जल्द ही मिलने वाला है सोल लैंड 2 के सबसे पावरफुल इविल सोल मास्टर से। तो भाई लोग, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे करना चाहिए। कमेंट में लिखकर जरूर से बताना, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर करूँगा। और हाँ यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना, क्योंकि इसकी अगली वीडियो जल्द ही इसी चैनल में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ दाई हाओ ने युहाओं से पूछा श्रेक एकेडमी का क्या सुझाव है। तो युहाओं ने बताया कि एल्डर जुआन ने ये लेटर लिखा है और वे सिर्फ स्टार लुओ एम्पायर के लिए एनिमीज के खिलाफ लड़ेंगे। एल्डर जुआन ने लिखा कि युहाओ और बाकी लोग श्रेक एकेडमी के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। एल्डर जुआन ने बताया कि युहाओ सर्वेलेंस में बहुत अच्छा है और उसने अल्टीमेट सोल्जर प्लान पूरा किया है। इस तरफ दाई हाओ ने लेटर पढ़ा और युहाओं पर ध्यान दिया, क्योंकि एल्डर जुआन की रिकमेंडेशन बहुत भरोसेमंद थी। और फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक ने बोला कि अब तक जितनी भी रीइंफोर्समेंट आई वो सभी फेल रही है। सन मून एम्पायर के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स ने सबको बहुत ही आसानी से पकड़ लिया और हमारे स्काउट्स को लोकेट कर लिया है। मिंगदो माउंटेन रेंज पर उनके सोल टूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम सीधे अटैक नहीं कर सकते हैं। सन मून एम्पायर का मेन टारगेट हेवनली सोल एम्पायर है, लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं। और फिर दाई हाओ ने कहा कि एल्डर जुआन ने युहाओं की स्किल्स हाईली रिकमेंड की हैं। तो इस पर युहाओं ने कहा कि हमें सिचुएशन समझनी होगी और वैसे भी सन मून एम्पायर का स्काई कंट्रोल एब्सोल्यूट नहीं है। उनके हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सोल टूल सिर्फ 5000 मीटर्स तक काम करते हैं। और जैसा कि बिग डिपर डुलियो ने कहा कि ह्यूमंस और अल्टीमेट डुलियो भी इतनी ऊंचाई पर लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ 2000 से 5000 मीटर्स में फ्लाई कर सकता हूँ। हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर बहुत लो होता है, लेकिन मेरी आइस टाइप मार्शल सोल और अल्टीमेट आइस की वजह से मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक ने बोला, अगर ये भी काम नहीं करा तो रिटर्न कैसे करेंगे। तो युहाओं ने कहा कि मुझे अपने सर्वाइवल एबिलिटीज पर भरोसा है। मैं स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल का इस्तेमाल करूंगा। और भाई लोग, मैं बता दूं तो युहाओं को मिंगदो माउंटेन रेंज में स्नीक करना था और फिर सेफली वापस आना था। वहाँ उसके एनिमीज अटैक्स कर सकते थे, लेकिन वे ज्यादा प्रिसाइज नहीं थे। ये डिपेंडेंट था कि युहाओं कितनी जल्दी डॉज और एस्केप कर सकता है। और तभी तांग वूटोंग ने उसे याद दिलाया कि उसने एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कंसिडर ही नहीं किया। मिंगदो माउंटेन की हाइट बहुत ज्यादा थी और वहाँ सोल टूल्स लगे हो सकते हैं। तो इस बात पर व्हाइट टाइगर ड्यूक और बाकी लोग अग्री हुए। और फिर युहाओं ने कहा कि उसने ये पहले से सोच लिया है और जहाँ तक मुझे पता है मैक्सिमम एरियल सर्वेलेंस टूल्स सिर्फ 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं और वो सभी ही जमीन की तरफ एम होते हैं। माउंटेन पीक्स पर लगे टूल्स भी विंड और कंडीशन से इफेक्टेड होंगे। और सन मून एम्पायर के हाई एल्टीट्यूड टूल्स 3 किलोमीटर तक देख सकते हैं, लेकिन वे भी परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए युहाओं सेफ रहेगा। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से टेंट में सबको कवर किया और अपने सर्वेलेंस रिजल्ट्स का एक जलवा दिखाया। इस एबिलिटी को देख के सभी शॉक में थे, यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर ड्यूक, प्रिंसेस जुई जुई और तांग वूटोंग भी अमेज थी। युहाओं ने कहा कि वो 3 किलोमीटर की ऊंचाई से एनिमी को देख सकेगा और हर सेशन सिर्फ 15 मिनट्स का होगा, ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे और सर्वेलेंस के बाद वो बिना नोटिस्ड हुए वापस आ सकेगा। येगुई ने कहा कि अकेले जाना डेंजरस है और उसने साथ जाने के लिए कहा, तो युहाओं ने उसे सीधा मना कर दिया और उसने कहा अकेले जाना ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस बात पे येगुई थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। तभी प्रिंसेस जुई जुई ने कहा कि अगर सफल हुआ तो वो स्टार लुओ एम्पायर के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो युहाओं ने सभी को सरप्राइज करते हुए कहा कि वो मिशन के बाद स्टार लुओ एम्पायर के सोल्जर की तरह मेरिट्स कमाना चाहता है और वो रैंकिंग और नाइटेड बनना चाहता है। तांग सेक्ट के लोग शॉक में थे। जुई जुई ने तुरंत कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, वो युहाओं को विस्काउंट का पोजीशन दिला सकती है, जो उसके फ्यूचर डिसेंडेंट्स को भी मिलेगा। ये स्टार लुओ एम्पायर, स्पिरिट पगोड़ा और श्रेक एकेडमी के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने का मौका था। और तभी जू सांसी ने कहा कि युहाओं को ये डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ खुद का नहीं बल्कि कई लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। और फिर युहाओं ने गहरी सांस ली और प्रिंसेस जुई जुई से कहा कि वो स्टार लुओ एम्पायर के नियमों के अनुसार अपने मैरिट्स और नाइटहुड खुद अर्न करना चाहता है। उसे अभी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने एफर्ट्स से सब हासिल करेगा। उसने ये भी कहा कि वो सिर्फ खुद के लिए काम करेगा और स्पिरिट पगोड़ा, श्रेक एकेडमी या तांग सेक्ट से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर वो नाइट भी बन गया तो भी एम्पायर के अंडर कंट्रोल नहीं होगा। युहाओं की बातों को सुनकर सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे।
लेकिन तभी जुई ने पूछा कि इतनी हार्डवर्क और खतरे उठाने के बाद उसने स्टार लुओ एम्पायर को ही क्यों चुना। तो इस पर युहाओं ने शांत होकर कहा कि वो स्टार लुओ एम्पायर का है और बचपन से उसका सपना था कि वो जनरल बने और अपनी आर्मी खुद लीड करे। ये सुनकर सभी सोल मास्टर्स और प्रिंसेस जुई इम्प्रेस्ड हो गए। तांग सेक्ट के लोग थोड़ा सरप्राइज्ड हुए क्योंकि युहाओं पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी उसने खुद की मेहनत से मिलिट्री मेरिट्स और नाइटहुड चाहिए। और इस तरफ दाई लोली ने भी समझा कि ये युहाओं की अपनी इच्छा और ड्रीम है। उसने देखा कि एल्डर ब्रदर उसकी हेल्प और गाइडेंस में सिंसियर है। प्रिंसेस जुई ने कहा ठीक है, वो स्टार लुओ एम्पायर के नियमों के अनुसार अपनी पोजीशन अर्न कर सकता है, लेकिन नेशनल क्राइसिस में मदद करनी होगी। तो युहाओं ने सिर हिलाकर कहा कि वो कंट्री के लिए खड़ा रहेगा और अपने एक्शन से प्रूव करेगा। ये सब होता देखकर व्हाइट टाइगर ड्यूक ने युहाओं को क्लोजली देखा और कहा कि रिकॉग्नाइजेंस मिशन के बाद कंट्रीब्यूशन सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने युहाओं की एबिलिटीज और डिटर्मिनेशन को अप्रिशिएट किया और युहाओं ने भी थैंक्स कहा। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने पूछा कि वो कहाँ से आता है, तो युहाओं ने कहा कि वो स्टार लुओ सिटी के पास एक छोटे गांव का है। ड्यूक इम्प्रेस्ड हुआ और कहा कि छोटे गांव से इतना टैलेंट मिलना रेयर है। तो युहाओं ने कहा कि अब दिन खत्म करें और मिशन के लिए खुद को रेडी करें। तो व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कहा ठीक है, और फिर उसने अपने ऑफिसर्स को कहा कि युहाओं और उसकी टीम के लिए आराम की अच्छी जगह तैयार करें। और श्रेक एकेडमी से होने की वजह से उन्हें बहुत अच्छी टेंट्स मिली। हर टेंट में टेबल, बेड और सिंपल डेकोरेशंस थे। तांग सेक्ट के लोग तुरंत रेस्ट नहीं कर रहे थे। वे युहाओं के टेंट में इकट्ठा हुए और जू सांसी ने युहाओं से पूछा, आज ये तुमने क्या किया? तो युहाओं ने कहा कि ये उसका फ्यूचर का होप है और इसका एकेडमी या तांग सेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। तो जू सांसी ने कहा कि अगर उसे कुछ शेयर करना हो तो वो सीक्रेट रखेंगे। इस बात पर युहाओं ने भी हामी भरी और फिर सभी लोग अपने अपने टेंट्स में चले गए। युहाओं टेबल के पीछे बैठा सोच रहा था कि अब वो अपनी मेहनत से मैरिट्स और नाइटहुड अर्न कर पाएगा। उसने सोचा कि दाई हाओ को सरपास करना है और स्टार लुओ एम्पायर का हीरो बनना है। और फिर उसने अपने फिस्ट को टाइटली क्लोज किए और अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट की। लेकिन तभी अचानक उसे स्पिरिट पगोड़ा की मिस्टीरियस ऑरा सटल महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि अब कोई उसे सेंस नहीं कर पाएगा। युहाओ थोड़ी देर बैठकर सोचने के बाद अपने टेंट से बाहर निकला और अभी रात का समय था और वो पूरे दिन की थकान के बावजूद ज्यादा थका हुआ नहीं था क्योंकि उसके अंदर इमेंस लाइफ पावर थी। वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था और पास वाले टेंट की ओर बढ़ा। वहाँ तांग वुटोंग थी और बात की जाए तो दाई योहेंग को नहीं पता था कि वो तांग वुटोंग है। वो सोचता था कि वांग डोंगर और युहाओ एक कपल हैं, इसलिए टेंट्स उसी हिसाब से अरेंज किए गए थे। और युहाओ धीरे धीरे सोचा, वांग डोंगर क्या तुम सो रही हो? और इस टाइम में उसे किसी से बातचीत करने की जरूरत थी और नेचुरली वो उस पर्सन की ओर गया जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। वो टेंट के सामने रुककर थोड़ी देर हेजिटेट किया और धीरे से कर्टन को छुआ। तो तांग वुटोंग ने पूछा, कौन है? तो युहाओ ने सॉफ्टली पूछा, वुटोंग क्या तुम सो रही हो? थोड़ी देर साइलेंस के बाद उसने कहा, देर हो गई है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तो युहाओ ने कहा कि कल के मिशन के बारे में बात करनी है, अगर कन्वीनियंट नहीं है तो कल बात करेंगे। तांग वुटोंग ने बिना हेजिटेशन कहा, कल बात करते हैं, मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंट नहीं बनना चाहती। युहाओ थोड़ा स्टन्ड हुआ और उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, गुड नाइट, और अपने टेंट की ओर चला गया। जैसे ही वो जाने लगा उसने कुछ सुना और देखा कि तांग वुटोंग अब लंबी व्हाइट ड्रेस पहने अपने टेंट के सामने खड़ी थी। चांद की रोशनी में वो शांत और काम लग रही थी। उसके पिंकिश ब्लू बाल और आंखें रात की सुंदरता में और भी निखर रही थी। युहाओ ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे मार्शल सोल के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो तांग वुटोंग ने कहा, मैं सिर्फ एक इंसेंस स्टिक जलने तक सुनूंगी। तो युहाओ उसके पास गया और धीरे से बोला, वांग डोंगर तुम बहुत खूबसूरत हो। इस बात को सुनकर तांग वुटोंग थोड़ी देर स्टन रह गई और गुस्से में बोली, वांग डोंगर कौन है? तो युहाओ जल्दी से बोला, माफ करना, मैंने गलत पहचान लिया, मुझे सिर्फ उसकी याद आ रही थी। तो तांग वुटोंग ने तीखी नजरों से कहा, छोड़ो। तो युहाओ भी समझ गया कि उसके विचार वांग डोंगर और क्वियर के बीच उलझ गए हैं और फिर उसने धीरे से कहा, माफ करना, तुम मेरी लवर जैसी लग रही थी इसलिए ऐसा हुआ। और फिर युहाओ ने कहा, मैं यहाँ मनाने नहीं आया, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद हल कर सकता हूँ। तो तांग वुटोंग ने पूछा, फिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तो युहाओ भी सीरियस होकर बोला, वुटोंग जब मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा हमारी मार्शल सोल्स फ्यूज कर सकती हैं। इस बात को सुनकर तो तांग वुटोंग थोड़ी सी सोच में पड़ गई और बोली, ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारा मार्शल सोल इतना लो टियर की है। तो युहाओ ने कहा, मेरे पास ट्विन मार्शल सोल्स है और एक अल्टीमेट आइज है और ये लो नहीं हो सकता। तो तांग वुटोंग ने सिर उठाया और अपने बालों को घुमाते हुए कहा, ठीक है। तो युहाओ ने कहा, फिर भी मुझे लगता है कि हमारी मार्शल सोल्स फ्यूज हो सकती हैं। इससे हमारी फाइटिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ सकती है और हम सोल सेजेस हैं,
इसलिए हमारी फ्यूजन स्किल का इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। तो तांग वूटोंग ने पूछा कैसे ट्राई करना है, तो युहाओ ने कहा सिंपल है, मैं अपनी पाम तुम्हारी पाम से टच करूंगा और सोल पावर कनेक्ट करेंगे। अगर फ्यूज हो गया तो हमारी सोल पावर भी फ्यूज होगी। तो इस बात पे तांग वूटोंग भी थोड़ी डाउटफुल हुई और बोली तुम बस मेरे पास आने के लिए तो नहीं कर रहे। तो युहाओ ने तीखी मुस्कान दिखाई और कहा मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ, ये सिर्फ मार्शल सोल फ्यूजन का टेस्ट है और अगर तुम अग्री करो तो हम इसे टेंट में कर सकते हैं। इसके लिए फिर वो दोनों ही मान गए और फिर युहाओ ने धीरे से अपने हाथ उसके पाल्म्स पर रखा और उनकी सोल पावर सर्कुलेट करने लगी। तो युहाओ ने मिस्टीरियस हेवन टेक्निक को समन किया और उसे तांग वूटोंग के बॉडी में फ्लो किया। इस तरफ तांग वूटोंग भी रेजिस्ट नहीं कर रही थी और उसने अपनी सोल पावर समन की और युहाओ ने देखा कि उसकी सोल पावर उसके फोरआर्म्स में ब्लॉक हो रही थी और धीरे धीरे करके फ्यूजन शुरू हो रही थी। लेकिन तभी तांग वूटोंग ने उसे पूरी सोल पावर इस्तेमाल करने नहीं दी, सिर्फ अपने हाथ में थोड़ा सा चेक करने दिया। तो युहाओ ने महसूस किया कि तांग वूटोंग की सोल पावर बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रॉन्ग थी। जब उनकी पावर्स मिली तो तांग वूटोंग की पावर उसके सोल पावर को बाहर करने की कोशिश कर रही थी। इस चीज को देखकर युहाओ भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसे लगा कि उसकी पावर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी तांग वूटोंग की पावर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। युहाओ का पहले वांग डोंगर के साथ फ्यूजन जल्दी हो जाता था और उनकी कल्टीवेशन भी फास्ट बढ़ती थी, लेकिन अब सब अलग था। तांग वूटोंग की पावर पर्पलिश गोल्ड कलर में सर्कुलेट कर रही थी और युहाओ की पावर आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तांग वूटोंग ने साफ कहा कि उनके मार्शल सोल्स फ्यूज नहीं हो सकते। इस बात को सुनकर तो युहाओ जैसे स्टैचू बन गया। उसने पेल फेस के साथ टेंट को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। इस तरफ तांग वूटोंग भी थोड़ी कंफ्यूज थी और खुद को रोक नहीं पाई कि उसे थोड़ा हर्ट ब्रोकन सा लगा। इस तरफ युहाओ ने पूरी रात यही सोचा कि तांग वूटोंग वांग डोंगर नहीं है। उसे लगा जैसे उसने अपनी वाइफ खो दी हो। वो टेंट पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया और उसकी सारी एनर्जी ड्रेन्ड लग रही थी। और फिर सुबह होने से पहले तांग वूटोंग ने मेडिटेशन करके खुद को फ्रेश कर लिया और उसने देखा कि युहाओ भी बाहर आया है और काफी काम दिख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में सॉफ्टनेस नहीं थी। वो साइलेंटली कैंटीन की तरफ चला गया और अकेले ब्रेकफास्ट खाने लगा और तांग वूटोंग भी वहीं बैठी, लेकिन थोड़ी ही दूर वो युहाओ की हालत समझ नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर जियांग ननन और जू सांसी भी वहाँ पर आ गए और तांग वूटोंग ने उनसे पूछा कि अगर किसी का मार्शल सोल फ्यूजन फेल हो जाए तो क्या वो इतना अफेक्ट होता है। दोनों ने कहा कि नॉर्मल में ऐसा नहीं होता। तो तांग वूटोंग ने कहा कि युहाओ लास्ट नाइट बिल्कुल टूट गया था जैसे उसने अपनी वाइफ खो दी हो। तांग वूटोंग पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आया कि युहाओ इतनी अपसेट क्यों है। वो इतना स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर है, फिर भी लास्ट नाइट उसे देख ऐसा लगा कि वो अपनी पूरी एनर्जी खो चुका हो। इस बात को सुनकर जू सांसी ने जल्दी से तांग वूटोंग को रोका और सीरियस हो गया। उसने पूछा कि क्या युहाओ ने मार्शल सोल फ्यूजन करने की कोशिश की और फेल हो गया। तो तांग वूटोंग ने हाँ कहा। तो जू सांसी तुरंत बाहर भाग गया और जियांग ननन का भी चेहरा बदल गया। इस तरफ तांग वूटोंग कंफ्यूज थी और पूछी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जियांग ननन ने समझाया कि युहाओ की जिंदगी आसान नहीं रही है। जब वो श्रेक एकेडमी आया था तो सिर्फ तांग सेक्ट के क्वोटा से आया था, क्योंकि वो नॉर्मल एग्जाम में पास नहीं हो पाता। उसने वांग डोंगर के साथ ट्विन मार्शल सोल्स की फ्यूजन में महारत हासिल की और होडोंग पावर क्रिएट की, जिससे वो जल्दी स्ट्रॉन्ग हुआ। जियांग ननन ने बताया कि युहाओ ने तांग वूटोंग से फ्यूजन करने की कोशिश इसलिए की ताकि कंफर्म कर सके कि क्या वही वांग डोंगर है। अगर फ्यूजन पॉसिबल होता तो पता चल जाता कि वही वांग डोंगर है, लेकिन अब पता चला कि वो गलत थी, इसलिए युहाओ का मन बहुत टूट गया होगा और उसे खुद को संभालना पड़ा होगा। तो तांग वूटोंग ने धीरे से हाँ कहा और समझी कि युहाओ बुरा इंसान नहीं है, बस बहुत दर्द सह चुका है। तो इस तरफ युहाओ ने भी खुद को संभालते हुए मेडिटेट करना शुरू किया। उसने पिछली रात सोया नहीं था, इसलिए अपनी एनर्जी रिकवर करने लगा। उसे अब पता था कि तांग वूटोंग वांग डोंगर नहीं है, लेकिन वांग डोंगर सेफ है और जब वॉर खत्म होगा तो कॉन्टिनेंट में उसे ढूंढेगा। और फिर 2 घंटे बाद सूरज पूरी तरह उग चुका था। स्टार लुओ एम्पायर के नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी के फ्रंट लाइन टेंट में युहाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जुईजुई के साथ प्लान डिस्कस कर रहा था। रिकॉग्नाइजेंस मिशन बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए टेंट में सिर्फ 10 लोग थे और व्हाइट टाइगर ड्यूक ने युहाओ से प्लान पूछा तो युहाओ ने कहा कि ड्यूक उसे नाम से बुलाएं और दाई हाओ ने हंसते हुए उसे युहाओ कहा। युहाओ को बहुत अच्छा लगा जब उसके फादर ने उसे युहाओ कहा और फिर युहाओ ने गहरी सांस ली और टेबल की तरफ देखा और कहा यही मेरा प्लान है। जैसे मैंने कल कहा था, हम अपनी सर्विलेंस मिशन ऊंचाई पर करेंगे। मैंने इस जगह को चुना है। उसने अपनी राइट हैंड को उठाई और फिंगर टिप से एक स्पॉट की ओर इशारा किया। व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जुईजुई दोनों चौंक गए। युहाओ ने मिंग दो माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी को चुना था
वहीं जहां पहले लाइट ऑफ डेथ गॉड अनलीश हुई थी। प्रिंसेस जुई ने कहा कि इतनी ऊंची चोटी बहुत खतरनाक है, वहाँ सर्विलेंस सोल टूल्स भी हो सकते। लेकिन युहाओ ने कहा कि सबसे खतरनाक जगह अक्सर सबसे सेफेस्ट होती है। दुश्मन सोचेंगे कि यही सबसे सेफ जगह है, इसलिए वहाँ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। उसने 2 और स्पॉट्स भी दिखाए माउंटेन रेंज के अपोजिट एंड्स में, ताकि एम्बुश के लिए बैकअप तैयार रहे। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कहा कि सच कहूँ तो यही स्पॉट हम सबसे ज्यादा दाखिल करना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता। यहाँ पहले 2000 सोल सेजेस मर गए थे। सबको पता था कि वहाँ डेथ गॉड है, जो सन मून एम्पायर का सबसे पावरफुल सोल टूल है। तो युहाओ ने शांत होकर कहा कि उसे अंदाजा है, क्योंकि वो खुद एक सोल इंजीनियर है। डेथ गॉड का रेंज 5000 मीटर्स है और वो माउंटेन्स क्लाइंब किए बिना भी अपनी 7 किलोमीटर की डिटेक्शन एबिलिटी से इंफॉर्मेशन ले सकता है। और सबसे खतरनाक जगह होने के बावजूद ये स्पॉट सेफेस्ट है, क्योंकि दुश्मन वहाँ इतनी उम्मीद नहीं करेंगे। दाई हाओ ने चिंता जताई कि अगर कुछ हुआ तो एकेडमी को क्या जवाब देंगे। तो युहाओ ने भरोसा दिया कि वो सेफ रहेगा। उसने कहा कि 80% कॉन्फिडेंट है कि सेफ रहेगा और 20 से 30% कॉन्फिडेंट है कि डेथ गॉड सोल टूल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाएगा। तो व्हाइट टाइगर ड्यूक ने फाइनली अप्रूवल दे दिया और कहा कि अगर युहाओ सेफ लौट आया और डेथ गॉड सोल टूल के बारे में इन्फो ले आया तो उसे विस्काउंट और अपनी खुद की लीजन कमांडर बनने का ऑफर मिलेगा। इस बात पे जुई भी खुश हुई, क्योंकि ये प्रमोशन बहुत मुश्किल से मिलता है। और फिर युहाओ ने प्लान एक्सेप्ट किया और मिशन के लिए रेडी हो गया। और फिर उन्होंने सुबह भर मिशन के प्लान बनाए और लंच टाइम तक सब बातों पर अग्रीमेंट कर लिया। और युहाओ जब टेंट से बाहर आया, उसने आसमान की ओर देखा जहां स्काई पूरी तरह साफ था। और युहाओ के होठों पर हल्की मुस्कान आई और फिर वो अपने टेंट लौट गया और थोड़ा सोचकर लंच के लिए गया। और फिर लंच के बाद जू सांसी ने पूछा, क्या तुम आज रात जा रहे हो? तो युहाओ ने नोट किया, जल्दी जाना बेहतर है ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। तो जू सांसी ने उसे अवेयर रहने के लिए कहा। और इस तरफ तांग वूटोंग बार बार उसे देख रही थी। उसे अजीब टेंशन महसूस हो रही थी। उसने सोचा शायद आज रात मिशन स्मूथ नहीं होगा। और फिर तांग वूटोंग ने कहा, मैं उसे स्काई से सपोर्ट करूंगी। इस बात को सुनकर युहाओ थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ और उसने कुछ भी नहीं कहा। और फिर युहाओ मेडिटेशन करके अपनी पीक कंडीशन में आया। बाकी के लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। मेडिटेशन के बाद जब वो उठा, आसमान में अंधेरा हो गया था। उसकी सोल पावर और एनर्जी मजबूत हो रही थी। और दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर ड्यूक ने अपने लोगों को टेंट में बुलाया। सोल इंजीनियर लीजेंस के ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कहा कि अटैक प्रॉपर्ली करना है। और फिर लीजेंस को 2 अलग राउट्स में डिवाइड किए गए ताकि डेथ गॉड सोल टूल का थ्रेट कम हो। और फिर युहाओ भी टेंट में आ गया। तो दाई हाओ ने उसे देखा और नोट किया। तो युहाओ काम और रेडी दिख रहा था। ड्यूक इम्प्रेस था कि सिर्फ 20 साल का होने के बावजूद वो इतनी जिम्मेदारी संभाल सकता है। तो युहाओ ने भी नोट किया और रेडी होने का सिग्नल देने के लिए व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कहा, प्लान को फॉलो करें और मूव आउट करें। मिशन शुरू हुआ। ऑफिसर्स तुरंत ट्रूप्स डिप्लॉय करने लगे और युहाओ भी रेडी हो गया। और इस तरफ दाई हाओ ने कहा, हम 15 मिनट्स में शुरू करेंगे। इस बात को सुनकर युहाओ थोड़ी डाउट के साथ बोला, क्या हम? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।